तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी, मेरी जान, मेरी रेपुटेशन की कोई परवाह नहीं थी ना? क्या तुम्हारे लिए मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत की भी कोई अहमियत नहीं थी? शहरोज ऐसा नहीं है, प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ। तुमने आज मेरा शक यकीन में बदल दिया। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शहरोज रुक जाए उष्णा, उसे अकेला छोड़ दें 2 मिनट के लिए प्लीज। सारी रात शहरोज घर नहीं आए और आप इस वक्त बता रही थी हमें। अगर कोई हादसा हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? आप मेडिसिन लेकर सो रही थी और अंकल का भी फोन बंद था, मैंने इन्हें कॉल की थी। उठा देती हमें। हमारे बेटे की जान से ज्यादा कीमती तो नहीं था कुछ भी। ये सुफियान ने जो टेंडर जीता है इसमें शहरोज ने भी तो हिस्सा लिया था, और लास्ट टाइम ये टेंडर जो है शहरोज ही जीता था। अब इस दफा खुशकिस्मती जो है वो अपने सुफियान के साथ है कि टेंडर ये जीत गया। हाँ, लेकिन जीत तो मेरे बेटे सुफियान की हुई ना। लकी है। क्या बात है बब्बू, आपको मेरी जीत की खुशी से ज्यादा अपने दामाद के हारने का दुख लग रहा है? ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे तासुरात से तो यही लग रहा है। अरे नहीं भाभी, मैं सुफियान की जीत पर बहुत खुश हूँ, दिल से खुश हूँ। अरे भाई छोड़े ना, आप लोग भी क्या बातें लेके बैठ गए। खुशी का मौका है, खुश होना चाहिए हम सबको, है ना भाई? लो भाई मुंह मीठा करो। हाँ हाँ बिल्कुल। उष्णा, मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। मेरी बात तो सुने शहरोज। तो मैं लग रहा था कोई और है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ बाहर जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रही हूँ? तुम्हारे कहने से क्या होता है? जहाँ तुम वहाँ मैं, जहाँ मैं वहाँ तुम। अब तो जिंदगी भर का साथ है। बताओ कहाँ जाना है? उतरो गाड़ी से, मैं ड्राइवर को साथ लेकर जाऊंगी। मुझसे पूछे बिना जा रही हो? इजाजत तो ले लो मुझसे। मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, और मैं वैसे भी अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ, और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा तारुफ करवाने का। शक्ल भी होनी चाहिए तारुफ करवाने के लिए। शक्ल तो मेरी बहुत खूबसूरत है, तुमसे तो बेहतर ही है। खैर बताओ कहाँ जाना है? मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अरे सुन तो लो ना, बात तो सुन लो। साथ चलते हैं, फिर डिनर कर लेंगे और लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएंगे। शादीशुदा जोड़ों को ये एक्टिविटीज करनी चाहिए। लानत भेजती मैं ऐसी एक्टिविटीज में। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। सदफ, I'll book a cab better than you. सदफ कहाँ जा रही हो? हेलो। हेलो। अच्छा हुआ मामा आपने फोन कर लिया, मैं आपको याद कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है ना? परेशान क्यों लग रही हो? कुछ भी ठीक नहीं है। बताओ तो सही, क्या मसला है? वो शहरोज ने मुझे यूएसपी दी थी संभाल कर रखने के लिए, उसमें उनके किसी टेंडर की इंफॉर्मेशन थी, और अब
अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सारी इंफॉर्मेशन, वो यूएसबी मैंने खुद सुफियान को दे दी है, जिसकी वजह से वो हार गए हैं। क्या वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है, कैसे कह सकता है? शहरोज बहुत गुस्सा हो रहे हैं मम्मा मुझ पर, मेरी कोई बात सुनने को तैयार है। आंटी भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रही है, न जाने क्या क्या सुना रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। प्लीज मम्मा आप वापस आ जाएं। आपको ऐसा लगता था ना कि आपकी गैर मौजूदगी से सारे मसले हल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी गैर मौजूदगी से मसले और बढ़ रहे हैं। प्लीज मम्मा आप प्लीज वापस आ जाए, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज। तो तुम फिक्र ना करो, जस्ट काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं आती हूँ, जस्ट काम डाउन। मसला क्या है आपके साथ? जब एक बार आपकी कॉल काट दी है तो बार बार कॉल करके मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? मैंने तो तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल की है कि तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पे निकाल दो। आप पे गुस्सा? आप हैं कौन जो मैं आप पे गुस्सा निकालूंगी? जाहिर है जब शहरोज मेरी वजह से तुम्हें बातें सुनाएगा तो तुम्हारा सारा गुस्सा मुझ पे निकालना तो बनता है ना। ये किसने कहा आपसे कि शहरोज मुझसे गुस्सा है? पप्पू ने जब तुम्हें कॉल की थी तो मैं वहीं पे था, मैंने सारी बातें खुद सुनी है। आपको मेरे मामलात में दिलचस्पी लेने की कोई जरूरत नहीं। दूर रहें मुझसे, मेरे घर से और शहरोज से भी। और फोन मत कीजिएगा मुझे दोबारा। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह जायज है, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर मुझे पता होता ना कि शहरोज भी इस मुकाबले में शामिल है तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं खुद ही हार जाता। तुम्हें मेरी बीवी की खुशी का ख्याल करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ आई तुम्हें? उसके लिए मैं काफी हूं। ओ मेरे रकीब, तुम भी वहां पे हो? हाँ मैं हूं, और सिर्फ मैं ही हूं। नहीं, उष्ना भी है। मैंने ना उष्ना से बात करने के लिए कॉल की थी। जब उसको मेरी कॉल पिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्यों है? तो चलो शाबाश, जल्दी से उसका फोन उसे दे दो। उष्ना मेरी बीवी है, इसने किससे बात करनी है किससे बात नहीं करनी ये मैं फैसला करूंगा, तुम नहीं। क्यों बेचारी को तुमने गुलाम बना के रखा है? आजाद कर दो उसे। अगर तुम कहो तो टेंडर वापस कर दो तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी, तुम समझ आई तुम्हें? इडियट। Just calm down. मेरी बात सुने, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है शहरोज। उष्ना मेरे सामने उसने तुम्हें कॉल किया, अभी तुम दोनों बात कर रहे थे, अब इस बात को झुठला दो तुम। ऐसा क्यों करूंगी? क्यों करते हो तुमसे राब्ता? क्यों तुम्हारे आगे पीछे घूमते? मुझे समझ नहीं आती। मैंने उन्हें बहुत बार मना किया कि मुझसे राब्ता मत करें, लेकिन वो नहीं सुनते। मैं क्या करूं? उसमें मेरा क्या कसूर है? उष्ना तुम इतनी सच्ची हो तो उसका नंबर ब्लॉक क्यों नहीं कर देती तुम? मगर नहीं, सच तो ये है कि तुम्हारा दिल ही नहीं मानता। आपको क्या लगता है कि मैंने उनका नंबर ब्लॉक नहीं किया? हजारों दफा नंबर ब्लॉक किया, रोज मुझे नए नंबर से कॉल करते हैं। और प्लीज आप मुझ पर शक मत करें, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। शक की तो गुंजाइश बाकी नहीं रहती उष्ना। इतना अफसोस मुझे इस डील के हारने का नहीं हुआ जितना तुम्हारी बेवफाई का हुआ। तुमने उसके साथ मिलकर मुझे जितनी तकलीफ पहुंचाई ना उष्ना, मैं शहरोज प्लीज इतना बड़ा इल्जाम मत लगाएं मुझ पर। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे, थोड़ा तो भरोसा रखें मुझ पर। काश ये सच होता उष्ना। मगर एक बात याद रखना तुम, अपने दुश्मनों को मैं कभी माफ नहीं करता। उसको तो मैं देख लूंगा, मगर तुमने अपना बनके जिस तरह मेरी पीठ पे वार किया ना, तुमने यहां पे वार किया, दिल पे। खुद को दी ये सजा, फिर तुझसे क्या गिला, खुद ही सौंपी मैंने ये जुदाई।
यकीन दिलाऊं मैं आपको, टुकड़े जिंदगी ऐसा कुछ नहीं है। अपने हाथों से हुई। कोई जरूरत नहीं थी, मैं ले लेती। जाओ तुम, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तुम्हें अब तक मेरी हिम्मत का अंदाजा नहीं हुआ? ये मेरा बैग देने आया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हें भी और तुम्हारी अदाकारी को भी। बस कर दो। ये तो अच्छी बात है, फिर तो अवार्ड बनता है मेरा। मेरा ख्याल है तुम अपनी टांगों पे वापस नहीं चल के जाना चाहिए। छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या हो गया है? आप इसे समझाए ना। जाओ तुम, सुफियान तुम जाओ, जाओ। बहुत शौक है ना तुम्हें अखबार में तस्वीरें लगाने का। मैंने कोई तस्वीर नहीं लगाई। झूठ बोल रहे हो, बकवास कह रहे हो तुम। मैंने तुमसे कहा था ना, तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होगी। बड़े साहब वो छोटे साहब और बीबी जी के कजन आपस में लड़ रहे हैं। माय गॉड, या मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है इस घर में? बस करो, बस करो, छोड़ो। हटो यहाँ से। जाओ, हटाओ इसे। जाओ। बेटा हटो। क्यों आए हो तुम मेरे घर? जा रहे वो। तुमको मना किया है ना, मेरे घर में घुस के हो तुम, ट्रेसपास कर रहे हो तुम। गोली मरवा दूंगा मैं तुम्हें, अरेस्ट करवा दूंगा। आप अपने बेटे को समझाएं पहले। जब तुम्हें पता है कि हमें तुम्हारा घर में आना पसंद नहीं है तो तुम क्यों आ जाते हो? मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर आने का। मैं पुप्पो का पर्स देने आया था। मेरा बैग देने आया था, जाओ तुम। जब तुमको पता है कि तुम्हारा घर में आना हमें पसंद नहीं है, क्यों आ जाते हो बार बार? जो कुछ कहना ना आप अपने बेटे से कहें, जिससे हार बर्दाश्त नहीं हो रही और बिला वजह उलझ रहा है मुझसे। बकवास बंद करो तुम। अपने इस बदतमीज भतीजे से कहें ज़ैनब कि ये चला जाए यहाँ से। इसकी जुर्रत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? बिल्कुल सही कह रही है नईमा। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा इस घर में आना हमें पसंद नहीं है, क्यों आ जाते हो तुम? मुझे कोई शौक नहीं है आपके घर में आने का। मैं सिर्फ पुप्पो का पर्स देने आया था। को बैग देने के लिए। तुम जाओ यहाँ से, जाओ ना। जा रहा हूँ, जाओ। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि हमारा घर आपके लिए हमेशा के लिए खुला है। इतना बड़ा ना सही, लेकिन इनके दिलों की तरह छोटा नहीं। जाओ, जाओ यहाँ से। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.